पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का अस्सलाम। हुज़ूर वाला इमरान रियाज से कल मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात का हवाल आज आपके सामने रखूंगा। मुलाकात का वक्त जब हम वहाँ पर पहुँचे तो 9 बज रहे थे। 9 बजे हमें इमरान रियाज के वालिद साहब ने गले लगाया और हमने मुबारकबाद दी। उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि इमरान रियाज साहब कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। हम उनके वालिद साहब से मिले, उनके अहले खाना से मिले और फिर जहाँ पर वेटिंग रूम था वहाँ पर इंतज़ार करने लगे। 1 बजे इमरान रियाज साहब आराम करके उठे। हम तमाम सहाफ़ी रूम में पहुँचे और ये डाइनिंग रूम था। हमारे साथ जो सहाफ़ी थे, मेरे साथ के बगल में शरादी भाई बैठे हुए थे जो हाई कोर्ट्स को कवर करते हैं। हम सब वेट कर रहे थे कि इमरान भाई आएंगे, उनकी एक झलक देखेंगे। इमरान भाई जैसे ही कमरे से बाहर आए हैं तो एक सहाफ़ी कमरे से बाहर इमरान भाई से मिलने के लिए गए हैं। इमरान भाई से मिलते ही उन्होंने गले लगाया और रोने लगे। हमें बड़ी हैरत हुई। हम उठे और देखने लगे कि रोने की आवाज़ क्यों आ रही है, खुशी का माहौल है। तमाम सहाफ़ी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद शराजी भाई जो मेरे आगे थे वो इस चीज़ को देखते हुए सिसकियाँ ले रहे थे। इस वक्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इमरान रियाज भाई किस हालत में हैं, कैसी तबीयत है उनकी। लेकिन जैसे वो कमरे से दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही कहते हैं कि कैसे हैं आप। सेम अल्फाज यही इमरान भाई करते हैं। इमरान भाई के अल्फाज जब ये अदा होते हैं तो तमाम सहाफ़ी जो उस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे उन सब की आंख आबदीदा हो जाती है। तमाम लोग ज़ारों कतार रोने लगते हैं। ये वही सहाफ़ी है जो खड़े होकर मजमे के दौरान कहा करता था, ललकारता था यजीदियों को कि मैं करूँगा फैसला, मेरा मुल्क है, निकाल लो अगर निकाल सकते हो तुम मुझे। ये कहता था कि जालिम के सामने मेरा सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बड़े बड़े मैदानों में जाए कहता था कि टक्कर के लोगों का सामना पड़ा है तुम्हारा। आज वही शख्स जब आया तो उससे अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। वो आए और शराजी भाई ने उनको गले लगाया और हज़ारों कतार रोने लग गए। इस वक्त तक मेरे भी आंसू काबू ना रह पाए और मैं हज़ारों कतार रोने लग गया। और रोते रोते ही मैं हाथ बांध के खड़ा हुआ था। मैं आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था इमरान रियाज के पास। मैं शदीद आबदीदा हो गया और सारों कतार फूट फूट के रोने लग गया। मैं जब रोने लग गया तो इमरान रियाज भाई आगे बढ़े और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब जानता है और अल्लाह इनका हश्र ज़रूर करेगा। ये अल्फाज इमरान भाई की ज़ुबान से जब अदा हुए तो मैं फिर रोने लग गया। ज़ारों को तार रोते हुए इमरान भाई ने मेरे सर को सहलाया, मुझे प्यार किया और आगे बढ़ गए। मैं एक बेंच पे जाकर सोफ़े पे जाकर बैठ गया और शराजी भाई मेरे बगल में थे। हम सब रो रहे थे। तमाम सहाफ़ी जो उस वक्त मौजूद थे रोने लग गए थे। मज़े की बात तो ये है कि दिलासा हमें देना चाहिए था इमरान भाई को, मगर वो पत्थर की तरह खड़ा हुआ इंसान, टक्कर का आदमी हमें दिलासे देने लग गया। कहने लग गया कि कोई बात नहीं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। अल्फाज की अदायगी इमरान भाई से नहीं हो पा रही थी। 22 किलो वज़न घट गया था और इमरान जो कि एक टक्कर का आदमी था अब सिर्फ ढांचा रह चुका था। हमें बहुत अफसोस था। हम लोग बार बार इस चीज़ को देखकर रोने लग जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे। हम लोग अपने आपे में ही नहीं थे। खैर, हम लोग कमरे से बाहर आए, मोबाइल फ़ोन्स अपने लिए वापस जब कमरे से बाहर आए तो यही सोच के, यही हवाल देख देख के हम रोते और बार बार उस लफ्ज़ों को याद करते जो इमरान भाई कहा करते थे। पहली गिरफ्तारी पे इमरान रियाज भाई ने कहा था कि ये लोग मेरी ज़बान ख़राब करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं बोल ना पाऊँ, बात ना कर सकूँ। ये समझते हैं कि हम बोलें तो गद्दार, ना बोलें तो गद्दार, हम बात करें तो गद्दार, सुने तो गद्दार। तो हुजूर हम पैदा हुए गद्दारी के लिए। बार बार यही अल्फाज हमें बार बार तंग कर रहे थे, मगर फिर भी हम लोग कमरे से बाहर आए और तमाम सहाफ़ी रोने लग गए। कोई भी ऐसा सहाफ़ी वहाँ मौजूद नहीं था जिसकी आंख लाल और आबदीदा नहीं थी। इमरान रियाज भाई जो एक टक्कर के आदमी थे, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने ये कहा कि जालिम और यजीदियत के सामने मेरा सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। 5 महीने उनको एक ऐसी जगह पे रखा गया जहां धूप नहीं आती थी, तन्हा, अकेला, कि टूट जाए, किसी तरह से बोल दे कि नहीं जी इमरान खान गलत है, या फिर मुआहिदा कर ले जैसे बाकी सहाफ़ी करते हैं, या पैसे ले ले, कुछ भी अलग कर ले, अपना नज़रिया तब्दील कर ले, मगर वो नहीं टूटा। 5 महीने अजियत झेली उसने,
उसने, उसके घर वालों ने, उसके अहले खाना ने, मगर वो नहीं टूटा। वो एक ही बात करता था कि जब तक मेरी जान है मैं हक और सच को बुलंद करूंगा। इमरान रियाज के साथ जो मेरे मुलाकात का हवाल था मैं आपके सामने रख चुका हूं, और अभी तक मैं मैं उस दिमाग से उस बात को निकाल नहीं पा रहा। बहुत सी बातें थी सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही थी, मुझे लगा कि जो मिलकर आया है शायद उसको ही हवाल आपके सामने रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बात करना या फिर उसको ट्वीट्स पे पढ़ना अलग है, जो मिलकर आया हो उसकी आंखों देखा हवाल अलग होता है। मेरी दुआ है कि अहले खाना इमरान रियाज की उनको सब्र अता फरमाए और इमरान रियाज भाई जल्दी सेहतयाब हों, जल्दी सेहतयाब होकर वो हमारे बीच आएँ और फिर से ही उस तरह से व्लॉग करें और हम सहाफ़ियों के लिए एक आवाज़ बुलंद करें। लेकिन एक अफसोस ये भी है कि सबके लिए बोलने वाला जब गायब हुआ 5 महीने के लिए तो उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं था। जानते हैं आप ये क्या है? ये आप तासुर फैलाते हैं दुनिया भर में कि जी पाकिस्तान जो कि एक अजीम मुल्क है, जो कलमे की बुनियाद पे बना था, उसके हक़ में जो भी बोलेगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन उसकी आवाम के लिए जो बोलेगा आवाम उसके लिए नहीं बोलेगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।